हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र गंगीले। आप देख रहे हैं डिवाइन एजुकेशन इंदौर शहर। मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए तो वो लॉन्ग लाइफ उसको समझ में नहीं आते। या हमेशा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर कुछ पर्टिकुलर टाइप के कुछ क्वेश्चन देखें तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो या सोचते हैं चलो बाद में देखते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं ऐसे टॉपिक कवर कर रहा हूँ जिनको स्टूडेंट जनरली अटेम्प्ट नहीं करते या बात के लिए छोड़ देते हैं, जिनमें एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन या मॉडुलस या मॉड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जनरली स्टूडेंट्स बात नहीं करते इसके बारे में, या मैक्सिमम स्टूडेंट जो इस टाइप के मॉड वाले क्वेश्चन देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ठीक है, नॉलेज है उनको, लेकिन एक पर्टिकुलर एक वैसा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि सॉल्व करते समय उन्हें लगे कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मॉड के क्वेश्चन आपसे तभी बन सकते हैं जब आपको इसका बेसिक नॉलेज हो, आपको बिल्कुल सारी प्रॉपर्टी इसकी क्लियर हो। मॉड का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आता है, डिफरेंशिएशन में भी है, लिमिट में भी है, इवन और भी कई जगह अपन यूज़ कर देते हैं मॉड को। मॉड का अपने आप में खुद भी एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्वेश्चन बनता है इसका। तो मॉड की प्रॉपर्टी समझते हैं। मॉड होता क्या है? मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड तो जनरली दो सिंगल लाइन होती है जिनके बीच में एक्स होता है, तो मॉड को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आपको 6, 7, 8, 9, 10th क्लास से पढ़ाया जाता है कि जो मॉड से जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। सही है। कुछ जगह पढ़ाया जाता है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो प्लस माइनस एक्स देता है। सही है, ये सब अपने को पढ़ाया गया, लेकिन ये कितना सही है? सही मतलब मैं बार बार सही इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाया जाता है, लेकिन ये कितना सही है या टेक्निकली कितना सही है उस पर डिस्कस करते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स जो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जो मॉड ऑफ एक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है वो है माइनस एक्स एंड प्लस एक्स। माइनस एक्स का एक्स लेस देन 0, प्लस एक्स का जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। मतलब मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कब देता है? कुछ कंडीशनल में देता है। ऐसा नहीं होता कि प्लस माइनस एक्स आंसर आ जाए या हमेशा पॉजिटिव आए। तो पॉजिटिव आता है तो किस कंडीशन में आता है उस पर भी डिस्कस करना जरूरी है। कभी भी जब भी x लेस देन 0 हो, मतलब x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव पुट करते हो तो मॉड ऑफ x जो आंसर देता है वो माइनस एक्स देता है, तो माइनस माइनस होकर प्लस हो जाता है। सिमिलरली जब x पॉजिटिव हो तो मॉड ऑफ x पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझें। सपोज लेट मॉड ऑफ x दिया, अब इसमें पुट किया x इक्वल टू -3, तो -3 पुट किया तो हो गया -3। अब मैंने क्या बताया कि इफ यहाँ पर कैसा है, x जो है वो लेस देन 0 है, तो मैंने आपसे कहा कि जब x लेस देन 0 हो तो मॉड ऑफ x आंसर देता है -x। तो ये क्या होगा, जब x की वैल्यू -3 पुट की, मतलब x लेस देन 0 है, तो ये क्या आंसर देगा? ये देगा -x, और x क्या था? x क्या था? -3, माइनस साइन ए वाला, और x क्या था? x की वैल्यू थी -3, तो आपका आंसर क्या है? पॉजिटिव। सिमिलरली जब इसमें प्लस x पुट किया, +3 पुट किया इसमें, सो मॉड ऑफ +3, तो इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में x ग्रेटर देन 0 है, तो जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो मॉड ऑफ x क्या देता है? +x। तो इस जब मॉड ऑफ x की रिप्लेस किया 3 से, तो मॉड ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? 3। तो ये चीज़ है, इसलिए आपको जब आंसर दिखता है तो हमेशा पॉजिटिव दिखता है, लेकिन जो पॉजिटिव आंसर आता है वो कंडीशनल होता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो तो ए वाली कंडीशन लगेगी, और अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो ए वाली कंडीशन होगी, इसलिए आपको पॉजिटिव होगा। मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि मॉड ऑफ x का आंसर प्लस माइनस x है, ये कहना टोटली गलत है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कहेंगे तो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका ग्राफ देखते हैं। मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होता है, x डैश y डैश, जैसा मैंने बताया कि इफ x इज लेस देन 0 सो मॉड ऑफ x इज -x, एंड इफ x इज ग्रेटर देन 0 सो मॉड ऑफ x इज +x। मतलब जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 होगी मतलब इस साइड,
एक पूरा पोर्शन 0 से लेके इस साइड तक का, तो मॉड ऑफ एक्स क्या देगा, माइनस एक्स देगा। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसा। एक पैर x का पॉजिटिव पोर्शन है, पॉजिटिव मतलब इस साइड x ग्रेटर देन 0 है और इस साइड कैसा है x लेस देन 0 है, तो इस साइड के लिए मॉड ऑफ x माइनस एक्स देगा, -1 -2 -3 समथिंग, और इस साइड कैसा देगा 1 2 3। माने आप -1 पुट करते हो x इक्वल टू तो +1 आंसर आएगा, -2 पुट करते हो तो +2 आएगा, -3 पुट करते हो तो +3 आएगा, ठीक ना। सिमिलरली 1 पुट करते हो तो 1 आएगा, 2 पुट करते हो तो 2 आएगा, 3 पुट करोगे तो 3 आएगा। तो इसलिए मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो हमेशा V शेप का होगा। क्लियर, बात समझ में आई? आपको अगर एक चीज और समझ में आई हो कि आप x इक्वल टू चाहे माइनस वैल्यू पुट कर रहे हैं या पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं या पॉजिटिव कर रहे हैं, आंसर हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ए वाले इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दोनों, तो माइनस पुट करने पर भी ये बाय ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव बताता है, नीचे वाला पोर्शन क्या करता है, निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका ग्राफ इसलिए ऊपर बना। अब इसमें ग्राफ में एक चीज होती है डोमेन। जब फंक्शन पढ़ेंगे तो डोमेन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझ लें डोमेन, आप ऐसे समझें कि किसी भी फंक्शन में x की उन सारी वैल्यू का कलेक्शन जिसे पुट करने पर फंक्शन ना ही इनफाइनाइट आंसर देता है और ना ही इमेजिनरी आंसर देता है, ठीक ना। कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर ऑफ x। एक चीज तो ये हो गई कि x की सारी वैल्यू का कलेक्शन। तो कैसे, इसमें तो मैंने 1 2 3 पुट किया, -1 -2 -3 पुट किया, और पुट करते जाते तो और जैसे हम 4 पुट करते, ठीक है, और मैं आगे यहाँ लाइन बढ़ा देता कि 5, तो ये ग्राफ और आगे बढ़ जाता है, यहाँ भी बढ़ा देता -4, तो इस साइड बढ़ता जाता है। तो एक डेफिनेशन तो ये है। डोमेन के अगर सिर्फ ग्राफ देख के आपको कभी भी बताना हो कि इसकी डोमेन क्या है, मान लो किसी भी फंक्शन का, जिस फंक्शन के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते, आपको ग्राफ देख के अगर बताना हो कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो उस ग्राफ के द्वारा x पोर्शन का जितना पोर्शन कवर किया जाता है, कवर्ड पोर्शन ऑफ x एक्सिस, किसी ग्राफ के द्वारा x एक्सिस का जितना पोर्शन कवर किया जाता है दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो ये जो ग्राफ है तो पता नहीं कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब इस ग्राफ के द्वारा x एक्सिस का पूरा पोर्शन कवर किया जा रहा है। पूरा मतलब -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट। तो इसकी डोमेन हो गई, जो आपकी डोमेन वो हो गई -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू R, डोमेन को R भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या होती है, डोमेन के अलावा दूसरी चीज होती है रेंज। रेंज क्या होती है, आपको बेसिक मतलब जैसे मॉड के बारे में पढ़ रहे हैं तो मॉड का डोमेन भी पता होना जरूरी है और मॉड की रेंज भी पता होनी चाहिए। तो रेंज क्या होती है, रेंज मतलब किसी ग्राफ के द्वारा कवर्ड पोर्शन ऑफ बाय एक्सिस, कवर्ड बाय ग्राफ, किसी ग्राफ के द्वारा बाय एक्सिस का जितना पोर्शन कवर किया जाता है वो उसकी रेंज होती है। तो इस ग्राफ के द्वारा बाय एक्सिस का कितना पोर्शन कवर किया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, मतलब पूरा बाय एक्सिस कौन सा, सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन पूरा किया गया, नीचे तो आया ही नहीं ग्राफ, 0 से लेके बाय एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन पूरा कवर किया गया है। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 पुट करने पे 0 भी आएगा, 0 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि ये तो पता नहीं बाय ये जितना आगे बढ़ाते जाएंगे सब कवर कर रहा है। कवर करना कैसे पता चलता है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो अगर ग्राफ को कट करती है, जितना जब तक कट करती रहती है वो सारा पोर्शन कवर हो रेंज के अंदर आता है हॉरिजॉन्टल लाइन में। और जब परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की जाती हैं और वो जब ग्राफ को कट करती हैं, जितने पोर्शन में कट करती हैं वो सारे डोमेन के अंदर आती हैं। तो अगर कभी चेक करना हो कि डोमेन में क्या है, जो भी ग्राफ दिया है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो तो रेंज निकलेगी, ग्राफ को कट करने पे, और वर्टिकल लाइन पे आपको डोमेन मिलेगी। तो इसकी डोमेन है R और रेंज है 0 टू इनफाइनाइट। नोट करें। जैसे मॉडुलस को या मॉड को समझने के लिए कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो अपने डिस्कस किया कि मॉड होता क्या है, उसका ग्राफ क्या होता है, डोमेन क्या है उसकी और रेंज क्या है। अब आगे देखते हैं।
फर्स्ट वन, इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू a, यहाँ पर वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यदि मॉड ऑफ x इक्वल टू a है, यहाँ पर a पॉजिटिव है, तो देन x इक्वल टू माइनस a और प्लस a। अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a है तो x की जो वैल्यू होगी या तो माइनस a होगी या प्लस a है। सेकेंड वन इज इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस a, देन नो सॉल्यूशन। मॉड से हमेशा जो वैल्यू निकलती है वो पॉजिटिव निकलती है, कभी भी मॉड से वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। तो अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस a है, इसका मतलब है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये आप जानते होंगे कि कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी है, इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल टू का साइन हो। अगर कोई भी इक्वेशन दी है और आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि सॉल्व इट, तो इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब इसमें कहा गया तो आप वास्तव में आपसे ये पूछा गया है कि इफ मॉड ऑफ x इक्वल टू a, देन x इक्वल टू, मतलब x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन में पुट करें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। मतलब x इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पुट करने पर राइट हैंड साइड हमेशा यही आंसर आना चाहिए। तो मॉड में अगर x इक्वल टू माइनस a पुट करते हो तब भी प्लस a आएगा, अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और प्लस a पुट करते हो तो ये फिर भी प्लस a आएगा। जबकि इस वाले केस में जब पूछा गया कि मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस a, तो मैंने कहा नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं x इक्वल टू चाहे यहाँ कुछ भी पुट कर लूँ प्लस माइनस में, कभी भी उसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। जब नेगेटिव आएगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। थर्ड वन इज, जैसे मैं बात कर रहा हूँ x की, अगर x की जगह पे x का कोई एक्सप्रेशन भी है, मान लो x की जगह पे x का कोई एक्सप्रेशन भी है, तब भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। x का एक्सप्रेशन मतलब जैसे बात करें कि मॉड ऑफ a मतलब कोई अपन मतलब किसी एक्सप्रेशन को a से नोट किया है, ठीक है, किसी से भी कर सकते थे, मैंने a से किया। मॉड ऑफ x इक्वल टू a, देन x इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू माइनस a और प्लस a। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, उन्होंने कहा कि x माइनस 3 इक्वल टू 5 और पूरा सॉल्व इट, सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। मतलब x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जहां जिसे इस कंडीशन में पुट करने पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो कुछ नहीं, जब ये लिखा कि सॉल्व करना है इसको, तो मैंने क्या किया, मेरे को तो बस अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेरे को तो याद है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उसके इक्वल टू a लिखा, चाहे एक्सप्रेशन की जगह पे x वाले कोई एक एक्सप्रेशन हो, y का हो, z का हो, किसी भी वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो, और इक्वल टू में चाहे कोई भी कांस्टेंट लिखा हो, बस कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। तो इक्वल टू में a, जो इक्वल टू में दिया उसको a सपोज किया, तो वी नो दैट a इक्वल टू माइनस a और प्लस a। जब हमको एक कंडीशन मालूम है a वाली, देन मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 5। x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5, आप क्या होते हैं ऐसे लिखो, इक्वल टू एक बार माइनस 5 और एक बार प्लस 5। सो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, सो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 5 प्लस 3, सो x इक्वल टू 8। देन x के दो आंसर निकले -2 एंड 8। तो -2 और 8 अगर आप इस कंडीशन में पुट करते हो तो आप दोनों ही केसेस में आपका आंसर 5 आएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, आपको चाहे कुछ भी लिखा हो, आपको तो एक इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ये तो फिर भी ठीक, ये मैंने लीनियर एक्सप्रेशन बता दिया। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा हो कि मान लो x² माइनस 4 इक्वल टू 5 होता सपोज। ये लीनियर है, यहाँ पर x की पावर 1 थी, इसमें x की पावर 2 है, मान लो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तब भी आपको सेम कंडीशन है
एक बार अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5 और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू प्लस 5। सो कभी भी ये ध्यान रखा करो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं अपन ऐसा कि -4 को इस साइड ले जाएं, लेकिन आप ट्राई किया करो कि इसको इस साइड ले जाओ, उससे ज़्यादा अच्छे से इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अंतर कुछ नहीं पड़ता, आंसर दोनों में सेम आएंगे, लेकिन ऐसे सॉल्व करने पे ये तो इक्वल टू है। कभी आप इनइक्वलिटी भी सॉल्व करो तो हमेशा राइट वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले जाया करो अगर एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है तो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या होगा कि ये तो ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं, इस पर पहले बात करते हैं फिर उस पर बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी। तो x के दो आंसर निकले यहाँ से, x इक्वल टू -3 और +3। इस पर बात करें, इसमें क्या हुआ कि यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो इमेजिनरी वैल्यू निकलेगी, सही ना, इमेजिनरी निकलेगी, तो इमेजिनरी निकलेगी, लेकिन आपको आंसर क्या बता रहे थे, आपको x इक्वल टू इमेजिनरी तो यहाँ पुट नहीं कर सकते, यहाँ तो रियल ही पुट कर सकते हैं, ठीक ना। इमेजिनरी कैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस आई, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1 मतलब प्लस माइनस आई, ये इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी वाला आप इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि आप x इक्वल टू ऐसी कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते हो जिससे आपका आंसर या तो इमेजिनरी है या इन्फिनाइट है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सिर्फ इतना होगा, मतलब फाइनल सॉल्यूशन इज -3 और +3, ये आंसर है आपका। इसको ये मतलब दोनों आंसर, इसको और लिखते हैं तो -3 और +3। तो कभी भी आपका इमेजिनरी आंसर आता है वो आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। क्या आंसर में इंक्लूड कैसे होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि रियल रूट्स बताओ तो बता दिए कि ये दोनों हैं, लेकिन अगर वो कहें कि इमेजिनरी रूट्स बताओ तो जरूरी है, ठीक ना। तो आप अगर इमेजिनरी फॉर्म में लिखते हो तो नहीं है, लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से करना चाहो तो आप कर सकते हो। सिंपल लिखना चाहो कि कितने इमेजिनरी कितने रियल हैं, तो इमेजिनरी आपके 2 हैं और रियल भी 2 हैं। अब मॉड के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटी बेस पे। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, फर्स्ट वन इज इक्वेशन, सेकंड वन इज इनइक्वालिटी। इक्वेशन हैव इक्वल टू साइन बट इनइक्वालिटी हैव लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन। सो फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, सपोज मॉड ऑफ x इक्वल टू 7, सो सॉल्व इट। इसका मतलब ये हुआ जब आपसे कहा गया मॉड ऑफ x इक्वल मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 7, जब बोला गया कि इसको सॉल्व करो तो इसका मतलब है ये पूछा गया है। एक तो जैसे इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन देखा तो अपन समझ गए कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पर पुट करने पर जो भी आंसर है, x की वो कौन सी वैल्यू जो यहाँ पर पुट करने पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं रफ में ऐसे ट्राई करूँ, हिट एंड ट्रायल वाला, कि x इक्वल टू मैंने पुट किया मान लो -2, सो -2 ग्रेटर देन 7, मतलब 2 इज ग्रेटर देन 7, दैट इज रॉन्ग। 2 कभी भी 7 से बड़ा नहीं होता, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7। फिर मैंने x इक्वल टू -4 पुट किया, तो -4 रैंडमली मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ, तो 4 इज ग्रेटर देन 7, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। -6 पुट किया, सो -6 ग्रेटर देन 7, सो 6 इज ग्रेटर देन 7, ये भी रॉन्ग। अगेन x इक्वल टू -8, सो -8 ग्रेटर देन 7, -8 का 8 आया, 8 इज ग्रेटर देन 7, दैट इज राइट, सही।
अब x इक्वल टू सपोज मैंने पुट किया -9, सो -9 ग्रेटर देन 7, सो 9 इज ग्रेटर देन 7, इट इज ऑल्सो राइट। x इक्वल टू -10, सो -10 ग्रेटर देन 7, सो 10 इज ग्रेटर देन 7, ये भी राइट। यहाँ पर क्या समझ में आया, यहाँ पर ये समझ में आया कंडीशन कब कब सेटिस्फाई इन 3 केस में हुई, ऊपर नहीं हो रही थी। ये 3 केस क्या थे, आपका क्या था ग्रेटर देन 7, जब मैंने -7 से लेस देन वाली वैल्यू पुट की, -7 से लेस देन क्या हुआ -8 -9, और अभी मैं इंटीजर फॉर्म में ले रहा हूँ, उसमें पॉइंट में भी ले सकता था, यहाँ पे 8.1 भी लिख सकता था, 7.9 भी, तो कोई भी। तो जब मैं -7 से मतलब अगर मैं x इक्वल टू मान लो 7.6 लिखूँ, सॉरी x इक्वल टू -7.6 करूँ तो भी -7.6 ग्रेटर देन 7, so that is 7.6 ग्रेटर देन 7, ये भी सही है। मतलब जब मैं -7 से लेस देन वैल्यू पुट करता हूँ, -7.6 7.5 7.2 8 -8 -9 एंड सो ऑन, तो मेरे सारे इन सब के लिए -7 से लेस देन वैल्यू के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जो आंसर आ रहा है वो हमेशा ग्रेटर देन 7 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं x इक्वल टू 8 पुट करता हूँ या 7.6 ही करता हूँ, सपोज 7.6 करता हूँ, तो 7.6 ग्रेटर देन 7, मतलब 7.6 ग्रेटर देन 7, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है। x इक्वल टू 8 पुट करता हूँ तो 8 ग्रेटर देन 7, तो 8 इज ग्रेटर देन 7, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है। और x इक्वल टू जब मैं 9 पुट करता हूँ, पॉइंट में भी रख सकते हैं, तो 9 इज ग्रेटर देन 7, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि जब भी मैं -7 से लेस देन वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है, और +7 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट कर रहा हूँ तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर मैं आपसे पूछता कि सपोज मॉड ऑफ x इक्वल टू 7 है, तो x इक्वल टू x के रूट्स क्या होंगे, तो x के जो रूट्स होते वो क्या निकलते, मैंने क्या बताया था -7 और +7, अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो x की वैल्यू क्या आती, -7 एंड +7, दैट इज कॉल्ड रूट्स, जो भी वैल्यू निकलती है उनको रूट्स बोलते हैं, -7 एंड +7। तो अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो जब -7 से लेस देन पुट किया तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, और जब +7 से ग्रेटर देन पुट किया तो भी कंडीशन सेटिस्फाई है। मतलब अगर मैं इन दोनों रूट्स को नंबर लाइन पे लिखूं, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं -7 एंड +7, तो रूट्स के जब आप अबे जाते हो, रूट से बाहर की ओर जाते हो, तो दोनों केसेस में ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मतलब जब आप इस साइड जाते हो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है, और इस साइड जाते हो तब भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो आपका आंसर होगा -7 से लेस देन कहाँ तक पुट कर सकते हो, -∞ तक। सो -∞, -7 नहीं पुट कर सकते, -7 से छोटी। अगर जब आपका आंसर, जब आपकी वैल्यू आंसर में इंक्लूड ना हो तो हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, और इनफाइनाइट में तो चाहे -∞ हो चाहे +∞ ओपन ही लगाते हैं। और दूसरा आंसर क्या है, यूनियन। 7 से लेके आप कुछ भी पुट कर दो, 7 नहीं, 7 के नियरेस्ट से, मतलब 7.1 7.001 भी कर दो तो भी चलेगा, लेकिन 7 नहीं कर सकते। तो इस वाली कंडीशन में 7 से लेके इनफाइनाइट तक आप कोई भी कंडीशन पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये कंडीशन हमेशा क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो -∞ से लेके -7 तक और 7 से लेके इनफाइनाइट तक, ये आपका इसका आंसर हो गया, x लेस देन 7। जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 7 था तो हमने देखा कि बियॉन्ड द रूट्स से जैसे ही आप बाहर की साइड जाते हो तो इसका आंसर ग्रेटर देन देता है। इस वाले में क्या है कि अगर आप x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो -1 लेस देन 7, मतलब 1 इज लेस देन 7, राइट। 2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तब भी सही होगा, -3 कर देते डायरेक्ट, 7 तब भी सही होगा। -5 पुट करोगे
तब भी सही होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी मतलब। लेकिन x इक्वल टू -7 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि -7 पुट करोगे तो आंसर इक्वल टू 7 आ जाएगा। इक्वल टू थोड़ी चाहिए, 7 से लेस देन चाहिए। सिमिलरली अगर इसमें x इक्वल टू +1 पुट करोगे तो भी 1 में कंडीशन सेटिस्फाई। 3 पुट करोगे तो 3 में भी कंडीशन सेटिस्फाई। और x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो mod of 5 लेस देन 7, मतलब 5 इज लेस देन 7, तब भी कंडीशन सेटिस्फाई। अगर आपको ढंग से समझ में आया हो तो अगर मैं जो भी इसके रूट्स हैं, जो आपको 7 था mod of x लेस देन 7, तो x के रूट्स क्या निकले -7 एंड +7। तो -7 और +7 के बीच की अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, -1 से लेके +5, माने -7 और +7 के बीच में जितनी भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, सभी में आंसर क्या आएंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आएंगे। ठीक है, माने लेस देन वाले में, अब लेस देन में जब भी आपको लेस देन निकालना हो, लेस देन कंडीशन सेटिस्फाई करानी हो, तो आप क्या करो कि जो गिवन सिर्फ x किया मतलब, तो जो भी x, जो रूट्स निकले x के, और रूट्स के बीच की आप सारी वैल्यू पुट करके देख लो, सभी में एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी लेस देन वाली। लेकिन अगर ग्रेटर देन वाली आपको प्रूव करनी है या फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो आपके जो रूट्स निकले हैं इसके, सपोज यहाँ ग्रेटर देन था, पीछे था लास्ट क्वेश्चन में, तो इसके रूट्स निकाले और रूट्स के बियॉन्ड जब जाओ, रूट से बाहर अगर जाओ, तो जो भी वैल्यू आप पुट करोगे, माना जैसे क्वेश्चन में ग्रेटर देन 7 था, तो 7 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है और -7 से छोटी जितनी वैल्यू है, सभी में ग्रेटर देन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और -7 और +7 के बीच में लेस देन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि -7 और +7 के बीच में मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ, मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में आंसर लिख सकता हूँ मैं x बिलोंग टू -7 टू +7। सो शॉर्टकट में अगर चलें तो जब मेरा क्वेश्चन था mod of x ग्रेटर देन 7, तो आपका आंसर आया, पहले तो इसके रूट्स निकाले, रूट्स निकालते तो x की जो वैल्यू निकलती वो -7 और +7 निकलती। तो आंसर क्या आया, आंसर आया -∞ से लेके -7 यूनियन ऑफ 7 से लेके ∞। और जब मेरा क्वेश्चन था mod of x लेस देन 7, तो मेरा आंसर आया -7 से लेके +7। आपको पता होगा स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है जिन पर भी स्मॉल ब्रैकेट लगे, मतलब वो वाली वैल्यू आंसर में इंक्लूड नहीं है, मतलब इनके बीच की -7 नहीं रख सकते और +7 नहीं रख सकते। ठीक है, तो एक बार ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। इसी को दूसरे तरीके से लिख के लेंगे, नोट करके, तो नोट लिखें फर्स्ट वन, इफ mod of x और एनी एक्सप्रेशन, x की जगह पे कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, mod of x ग्रेटर देन a, देन x की वैल्यू कैसी है, यूनियन का मतलब होता है और, तो ai कैसी, x लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन +a। ये लिखा है x इज लेस देन -a, माइनस -a से छोटे जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारे इसके आंसर होंगे, और +a से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी वो सारे आंसर होंगे, और का मतलब हुआ उन दोनों का यूनियन। सिमिलरली इफ एक कंडीशन तब भी सेटिस्फाई होगी जब mod of x ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, तब भी, मतलब x लेस देन इक्वल टू -a और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +a। थर्ड वन इज इफ mod of x अभी ग्रेटर देन हुआ, तो ग्रेटर देन में क्या है, ये अपने प्रूव करके भी देख लिया ये वाला, और सिमिलरली लेस देन के लिए भी ये प्रूव करके देख लिया। तो हर बार इतना लंबा तो करेंगे नहीं, तो आप तो सर पे जो एक कंडीशन लिखा रहे हैं ये याद रखें कि इफ mod of x लेस देन a, देन x बिलोंग टू -a एंड +a, x की जो वैल्यू होगी -a और +a के बीच में होगी, ये अपन ने देखा -7 और +7 के बीच में। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं एक ही बात। सिमिलरली इफ mod of x
लेस देन इक्वल टू ए देन माइनस ए प्लस ए, मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन प्लस ए। तो आपको ये चार कंडीशन अगर याद रखनी है तो इस तरीके से इतना लंबा थोड़ी करना है, तो सिर्फ मैंने आपको प्रूव करके बताया है कि लेस देन वाली कंडीशन में कौन कौन सी x की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें सेटिस्फाई करते हैं, और ग्रेटर देन वाली कंडीशन में x की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो आप तो इन चार को याद रखें, बाकी सब ठीक है। नोट। तो अभी हमने डिस्कस किया कि मॉड ऑफ x लेस देन a हो और लेस देन इक्वल टू a हो, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो, तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, उनके आंसर क्या आते हैं। सिमिलरली इफ फर्स्ट वन x की अगर कोई एक्सप्रेशन भी है और मॉड ऑफ a मतलब कोई एक्सप्रेशन x का, तो मॉड ऑफ a ग्रेटर देन a हो तब भी इसका आंसर क्या आएगा, या तो a लेस देन a होगा और a इज ग्रेटर देन a। सेकेंड वन इज मॉड ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू a देन a इज लेस देन इक्वल टू माइनस a और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस a। थर्ड वन इज मॉड ऑफ a लेस देन a। अभी दोनों कंडीशन a मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है x के फॉर्म में, चाहे कुछ भी हो। So mod of a less than a, so a is minus a and plus a, and mod of a less than equal to a, so minus a less than equal to a and less than equal to b। तो जब mod of a की वैल्यू ग्रेटर देन a होगी तो आपके दो आंसर का यूनियन आएगा। पहला होगा a लेस देन माइनस a, यूनियन ऑफ a कैपिटल A इज ग्रेटर देन स्मॉल a। इस वाली कंडीशन में भी सेम है, बस इक्वल टू का साइन लगा। इसमें जो अगर कभी भी लेस देन आएगा तो जो आंसर होगा वो आंसर एक्सप्रेशन जो होगा वो माइनस a और प्लस a के बीच में, और इसमें माइनस a और प्लस a के बीच में साथ में इक्वल टू का भी साइन। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ x माइनस 9 सपोज ग्रेटर देन 5, ए लिखा। अब आपसे पूछेगा कि इसको सॉल्व करो, x माइनस 5, इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे आपने देखा सॉल्व, तो जैसे ही आपने देखा कि ये दिया है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5, सो वी नो दैट मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, सो आंसर इज a लेस देन माइनस a और a ग्रेटर देन प्लस a। So x minus 9 less than minus 5 और x minus 9 greater than 5, जो भी एक्सप्रेशन है उसका आंसर या तो लेस देन माइनस 5 होगा और x minus 9 greater than 5। आप बिल्कुल सिंपल है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो x लेस देन माइनस 5 प्लस 9 और x ग्रेटर देन 5 plus 9, so x less than 4 और x greater than 14। ये आपका पास सही आंसर है। आप इसको लिखने के दो तीन तरीके हैं, एक ये भी सही है, आप चाहो तो ऐसे लिख दो कि x belong to x लेस देन 4, मतलब x छोटा है 4 से। कितना छोटा है, कोई किसी से कितना भी छोटा हो, माइनस इनफाइनाइट से छोटा नहीं हो सकता, मतलब माइनस इनफाइनाइट टू 4। जब भी इन ब्रैकेट में वैल्यू लिखते हैं तो स्मॉल वैल्यू पहले आती है और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो बाद में आएगी। सिमिलरली यहाँ पे ये लिखा है x ग्रेटर देन 14, मतलब x बड़ा है 14 से। अब कितना बड़ा है, कितना भी बड़ा हो प्लस इनफाइनाइट से बड़ा नहीं होगा, तो आप इसे लिखेंगे x बिलोंग टू 14 टू इनफाइनाइट। और का मतलब होता है यूनियन, तो आप फाइनल आंसर को इस प्रकार लिख सकते हो कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन ऑफ 14 से इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर है।